दोस्तों, एक ऐसी प्राचीन कहानी जिसमें प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। चलिए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। वेलकम बैक टू माय चैनल सनातनी गुप्ता जी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कहानी। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित जो कथा है वो इस प्रकार है कि जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। क्या वर्णन किया, चलिए जानते हैं। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, जो अपनी कलाओं में माहिर हैं, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? ये दक्ष प्रजापति पूछ रहे हैं। अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर भी अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमता व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो रहा है या हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी को उदासीन ही रखा। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा चंद्रमा से न्योचित न्योचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलनापूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षय रोग का श्राप दे रहा हूँ या क्षय रोग तुम्हें हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही
क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ तथा ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र को जाप करिए। भगवान श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल स्थित सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन होने हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उसे अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी इस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखें। भारत के मंदिर, और ये पार्ट दूसरा था सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते रहेंगे और आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बात कहनी है वो आप कमेंट में जाकर कह सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।